अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मुकम्मल कहानी पर, जो दहाइयों पहले अमेरिका की मदद से शुरू हुआ, आलमी सियासत का सबसे बड़ा तनाज़ा बना। आलमी ताकतों ने इस पर कैसे रद्द-ए-अमल दिया और आज इसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है। जब इसराइल और अमेरिका ने हाल ही में ईरान की जौहरी तनसीबात पर बमबारी की है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ? नाज़रीन, बहुत कम लोग जानते हैं कि ईरान का एटमी प्रोग्राम दरअसल 1950 की दहाई में अमेरिका के ताउन से शुरू हुआ। जी, ये सब उस वक्त के अमेरिकी सदर ड्वाइट डी आइजनहावर की उस तारीखी तकरीर से जुड़ा है। उन्होंने 8 दिसंबर 1953 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में की थी। उन्होंने ऐलान किया था कि जौहरी टेक्नोलॉजी को अगर फौजी मकासद की बजाय पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इसी सोच के तहत एटम्स फॉर पीस के नाम से प्रोग्राम शुरू किया गया। एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम क्या था? सदर का मंसूबा यह था कि अमेरिका दूसरे ममालिक को जौहरी टेक्नोलॉजी, तरबियत और आलात फराम करे, लेकिन इस शर्त पर कि वो इसे हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी पॉलिसी के तहत अमेरिका ने दुनिया भर के तकरीबन 30 ममालिक की मदद की। इंडिया, जनूबी अफ्रीका, इसराइल, तुर्की, पाकिस्तान, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील और ईरान जैसे ममालिक को भी अमेरिकी ताउन मिला। ईरान का पहला रिएक्टर कब बना? ईरान और अमेरिका ने 5 मार्च 1957 को जौहरी ताउन के मायदे पर दस्तखत किए। उस वक्त शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी ईरान पर हुक्मरान थे। 1967 में अमेरिका ने ईरान को 5 मेगावाट का न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर फराहम किया। इसके साथ अफजुदा यूरेनियम भी दिया। 1970 में ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के मायदे NPT पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत ईरान ने वादा किया कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। अब सवाल यह है, क्या ईरान हथियार बनाना चाहता था? उस वक्त ईरान की जौहरी तवानाई ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह अकबर एतमाद के मुताबिक शाह का ख्याल था कि अगर इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ मजबूत हो जाए तो हथियारों की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर हालात बदले तो ईरान को एटमी हथियारों की तरफ जाना पड़ सकता है। इसीलिए 1974 में शाह ने ऐलान किया कि ईरान में अगले 2 दहाइयों में 23 जौहरी पावर स्टेशंस कायम किए जाएंगे। लेकिन मसला यह था कि ईरान के पास माहिर साइंसदानों की कमी थी। इसीलिए अमेरिका के MIT जैसे इदारों में ईरानी तलबा को न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में तरबियत देने का मंसूबा बनाया गया। इस्लामी इनकलाब ने क्या बदला? 1979 में जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया तो आयतुल्लाह खamenei की क़यादत में नई हुकूमत ने शाह के इस जौहरी प्रोग्राम को सफ़ेद हाथी करार देकर ख़त्म कर दिया। कई माहिरीन मुल्क छोड़ गए, लेकिन वक्त के साथ इनकलाब की क़यादत को अंदाज़ा हुआ कि एटमी टेक्नोलॉजी की अस्करी अहमियत क्या है। चुनाचे न सिर्फ पुराने माहिरीन को वापस बुलाने की कोशिश हुई, बल्कि खुफिया तौर पर दोबारा जौहरी प्रोग्राम भी शुरू कर दिया गया। 2003 में IEA का इंकिशाफ, उन्होंने ये कहा कि जो बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी है, उन्होंने कहा कि ईरान पिछले 18 साल से खुफिया तौर पर अपना जौहरी प्रोग्राम चला रहा है। इस इंकिशाफ के बाद आलमी सतह पर हंगामा मच गया। ये ईरान की तरफ से NPT मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी थी। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोपीय ताकतें, यहाँ तक कि रूस और चीन ने भी ईरान पर पाबंदियाँ लगा दी। अमरीकी सदूर का रद्द-ए-अमल क्या रहा? इन अदवार में 4 अमरीकी सदूर, जॉर्ज W बुश, ओबामा, ट्रंप और बाइडन, सभी के दौर में ईरान का एटमी प्रोग्राम अमेरिका की खारजा पॉलिसी का मरकज़ रहा। बुश ने 2002 में ईरान को बुराई का महवर करार दिया और सख्त पाबंदियाँ लगाईं। ओबामा ने 2015 में ईरान के साथ जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA का मायदा किया, जिसके तहत ईरान की यूरेनियम अफसुदगी महदूद की गई। ट्रंप ने इस मायदे को तोड़ दिया और ईरान पर दोबारा सख्त पाबंदियाँ लगा दी, जिसके जवाब में ईरान ने यूरेनियम की अफसुदगी 60% तक पहुँचा दी। बाइडन ने मायदा बहाल करने की कोशिश की, लेकिन उसे नाकामी हुई। हालिया बमबारी क्यों की गई? अब बात करते हैं हालिया पेशरफ्त की। गुज़िश्ता दिनों
अमेरिका ने इसराइल की मदद से ईरान के जौहरी प्लांट्स पर फिजाई हमले किए। मकसद ये था कि ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह किया जाए ताकि वो एटमी हथियार बनाने के करीब ना जा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बमबारी ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर रोक सकेगी? यहाँ तक कि इस्राएली इंटेलिजेंस और अमरीकी इदारे भी इस बात पर मुत्तफिक नहीं कि ईरान कहाँ तक पहुँच चुका है। एटम फॉर पीस का असर कितना था? क्या एटम फॉर पीस प्रोग्राम ने दुनिया में एटमी हथियारों के फैलाव की राह हमवार की? इस पर माहिरीन तकसीम हैं। कुछ कहते हैं कि इस प्रोग्राम ने पुरअमन मकासद के नाम पर कई ममालिक को बुनियादी तरबियत दी, जिसके बाद वो आसानी से हथियार बनाने के काबिल हो गए। इंडिया और पाकिस्तान इसकी बड़ी मिसालें हैं। दूसरे माहिरीन का कहना है कि अगर सख्त हिफाजती निज़ाम ना होते तो जौहरी मवाद का गलत इस्तेमाल ज़्यादा तेज़ी से होता। आज ईरान का जौहरी प्रोग्राम कहाँ खड़ा है? आज ईरान 60% तक यूरेनियम अफजुदा करने की सलाहियत रखता है, जो कि बिजली पैदा करने के लिए मतलूबा मिकदार से कहीं ज़्यादा है, और एटमी हथियार की दरकार 90% के करीब समझी जाती है। लेकिन ईरान अब भी दावा करता है कि इसका प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। उधर अमेरिका और इसराइल इसे मशरक़ वुस्ता में ताकत के तवाज़ुन के लिए बहुत बड़ा खतरा समझते हैं। तो नाज़रीन, ये थी ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मुकम्मल कहानी। अमेरिका की मदद से शुरू होने वाला एटम्स फॉर पीस से लेकर आज तक की बमबारी तक, क्या आपको लगता है कि यह तनाज़ा कभी ख़त्म हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।